चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है, और उस वीडियो में अगर जिनको थ्योरी समझ में आ गया होगा वो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब ये नहीं कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक, तो ये गलत धारणा है आप लोगों का। ठीक, तो जो बताया जा रहा है उसको सीखिए अच्छी तरह से, और लॉकडाउन है, जितना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते उठाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छा वाला बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कर रहे हो, रिवाइज कर पा रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आप ज्ञान कर पा रहे हो। 11th में जाओगे, हाई सिलेबस है, दिक्कत होगा उसको पूरा करने में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट की कुछ एक पोर्शन सब कट कर करके यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी चीज़ को समझने में। ठीक, और जो टेस्ट होगा आपका लगातार इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन इस पर सेट करते रहते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको। इसका डबल मेथड है निकालने का। कैसे? साइन को क्या लिख सकते हो, देखो आपके पास 4 पैरामीटर है और 4 में से चारों को यूज कर सकते हो आप। तो क्या क्या यूज करना है आपको, एक तो 90 यूज कर सकते हो, 180 डिग्री यूज कर सकते हैं, 270 डिग्री यूज कर सकते हैं, और 360 डिग्री यूज कर सकते हैं। समझे बच्चों? ये 4 है, और आपको पता है कि 90 और 270 में फंक्शन चेंज करेंगे, 120 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो अब आपका मेथड 1 देखते हैं इसको। मेथड 1 क्या, ये तरीका हुआ। अब किसी का अलग ऐसा है। अब देखो 90 में कितना जोड़ोगे जो कि 120 हो जाए, सोचो। यानी इसी चारों में से कोई ना कोई यूज करना है, उसी का पैरामीटर लेना है। 90 में कितना ऐड करेंगे जो कि 120 आ जाती है। यानी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला पुट हो गया, कौन सा, साइन। फॉर्मूला कितना याद रखोगे, साइन है, 90 है, फंक्शन चेंज तो साइन का किसमें होगा, फंक्शन चेंज कॉस में। जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ लिखते हैं, थीटा। अब चलो साइन का बात, साइन कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये दिमाग लगाइए तो कौन से क्वाड्रेंट में है, 0, 90, 180, 360। कौन से क्वाड्रेंट, 90 में कुछ एंगल जोड़ दिया, 90 में कुछ एंगल जोड़ दिया, किसमें आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो अब ये साइन पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होती है पॉजिटिव होगा, यानी फॉर्मूला ये बन गया आपका। चलिए अब पुट करते डायरेक्ट फॉर्मूला पे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो क्या लिखोगे इसको, कॉस, साइन है तो 90, 90 है तो साइन का कॉस हो गया, और ये 30 है तो 30, और ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। साइन 30 का मान कितना, √3/2। तो ये टोटल किसका था, साइन 120 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका और है, देखो मेथड 2। अब बच्चा तो ऐसा भी तो कर सकता है, साइन 180 डिग्री में 60 डिग्री घटा देगा तो भी तो 120 डिग्री आ जाएगा। बट अब देखिए फॉर्मूला देखना, साइन 180 माइनस थीटा, दिमाग लगाओ, 180 में कुछ भी एंगल घटा देंगे, देखो 0, 90, 180 और 270 है ना। 180 कुछ भी 180 डिग्री में एक डिग्री एंगल घटा दिए, ऊपर चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि 180 डिग्री रहेगा या 360 डिग्री रहता है तो फंक्शन चेंज नहीं करते, साइन है तो साइन। अब जो एंगल है यहाँ वही लिख देते हैं, थीटा। चलिए इसको क्या लिखोगे, साइन 180 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 है तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सिर्फ थीटा लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा का वैल्यू कितना, 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। आगे में क्या आएगा, प्लस। यहाँ भी आगे में क्या आएगा, प्लस। तो यानी क्या, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो √3/2 आ गया समझ में। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको इससे क्या, अब एक क्वेश्चन बनाना है अब आपको, जैसे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाले, तो अब आपको कॉस 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, उसके बाद फिर टेन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉट 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, बाकी बचा 5 हो जाए, टोटल का वैल्यू आपको खुद से निकालना है। ठीक, और आपको बताना है, तो दोनों मेथड करो, ये वाला भी, और दोनों से देखो क्या आंसर मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो इस पर, क्योंकि ऐसा नहीं क्या कि आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम से भी टफ एग्जाम होगा यहाँ पे आपका। ठीक, और उसमें अगर कम मार्क्स आता है ये सब चीज़ में, तब तो देखो बाहर में नागिन डांस करोगे।
चलिए इस पे कैसे, इसको कैसे बनाओगे, तो कॉट है, इसको बनाने का एक तरीका ये है, 90 में 45 डिग्री जोड़ दिए, 90 है, फंक्शन चेंज होगा तो कॉट का फंक्शन चेंज हो गया, 10 में जो एंगल है वो लिख दिए। अब फिर देखे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, अरे भाई 90 डिग्री से ऐसे भी देख सकते हो आराम से, 135 है ना, 135 किसके बीच में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मात्र दो चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी बात सब नेगेटिव। तो यहाँ क्या है कॉट, तो ये भी क्या है माइनस में, इसको नहीं देखना है आपको, देखना है ये माइनस। अब उसके बाद 10 45 का मान आपको पहले बताया गया कि 1, तो यानी कि आपको कॉट 135 का जो वैल्यू है वो -1 आएगा। एक मेथड और है इसका, कौन सा मेथड है ये, तो देखते हैं कौन मेथड है। कॉट 180 डिग्री में 45 घटा दिए, तो कॉट कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव। कॉट 180 है तो कॉट का कॉट रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है। 45 है तो 45, तो कॉट 45 का मान 1, इसके आगे माइनस आ गया, यानी कि कॉट 135 डिग्री का जो वैल्यू है वो -1 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, हम तो मात्र आपको कितना का निकाले, 1 का निकाले हैं कॉट का। आपको ये दोनों मेथड यूज करके फ्री हो अभी तो 10 कॉट साइन कोसेक शेक सब का मान निकालना है आपको अपने से। अब साइन 150 का एक बार ट्राई करो खुद से और हमको बताओ क्या आ रहा नहीं आ रहा। तो चलिए, तो अगर हम इसको मिटाते हैं, मिटा दें, तो अगर हम लोग देखते हैं कौन सा साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री का क्या झमेला है, 3 नंबर ना, साइन 150 डिग्री, तो क्या लिखोगे साइन को, क्या लिखेगा बोलिए, 90 में कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ देंगे, हो गया। अब 90 में 60 जोड़े, साइन है 150 किसके बीच में, 150 आएगा 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अब साइन है तो साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री है तो क्या चीज में, कॉस में, क्योंकि 60 है तो 60, cos 60 का वैल्यू प्लस है तो प्लस, cos 60 का वैल्यू आ गया 1/2, यानी साइन 150 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। देख लिए बच्चों स्टेप। अब आपको बाकी बचा खुद से करना है, ठीक, और आंसर हमको भेजना है। सेक 420 डिग्री, अब इसको क्या करोगे, सेक 360 में क्या किया, 60 जोड़ दिए। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, देखिए आपको बताया गया था 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, और ये 0 डिग्री था, यानी तो इसी को क्या बोलते हैं 360। 360 में 60 डिग्री एंगल जोड़ दिए, 360 में 60 डिग्री एंगल जोड़ देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, 360 है फंक्शन चेंज नहीं होगा, sec 60 है तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है तो +2, यानी sec 420 का वैल्यू कितना आ गया, +2। तो अब आपको इसी से रिलेटेड टोटल आपको करके लाना है, ठीक। तो ये आपका दैट मीन्स की एक तरीका था। और देखो इसी में आपको क्या आ जाएगा, अगर बोला जाएगा कि अगर हम फॉर्मूला इससे पहले पढ़ाए थे और हम भूल गए थे कि उस पर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाना है, कि अगर आपको बोला गया साइन 15 का मान निकालो तो कैसे निकालोगे, 1 नंबर, 2 नंबर कॉस 75 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा, बेटा दे इसको। चलिए, तो ये फॉर्मूला था आपका, हम बताए हुए हैं आपको, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस टाइप का एक है वीडियो लेक्चर मेरा, उसमें देख लीजिएगा। साइन 45 है तो सोचो किसको किसको घटाने पे साइन 45 मिलेगा। एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि 60 में से 45 घटाते, जो नॉन एंगल है वही चीज करना, या तो 45 में से हम लोग क्या कर दें 30 घटा दें, मिल जाएगा ना 15। तो यही काम करते हैं, साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 में से 30 घटा दिए, 45 में से 30 घटा 15 मिल जाएगा। तो अब एक फॉर्मूला था आपको अगर याद हो तब, कल ही बताया गया है, साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन a का वैल्यू कितना 45, कॉस b का वैल्यू 30,
यानी ए ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, माइनस कॉस ए का वैल्यू 45 और साइन बी का वैल्यू 30। तो अब एक एक करके पुट कीजिए। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/2, तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 और आगे आपका आंसर √3 माइनस 1/2√2, यानी क्या में पता चला साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2√2। अब इसी टाइप से आपको साइन का मान निकालें। अगर बोलेगा कॉसेक 15 का मान निकालो, तो आपको पता है कॉसेक 15 किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, उसको पलट दो 2√2/√3 माइनस 1, समझे। अगर 75 डिग्री बोल दिया तो दोनों को जोड़ दिए और आगे 75 डिग्री। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन सब आएगा और आपको निकालना है टोटल का वैल्यू। समझ में आया बच्चों? तो बार प्रैक्टिस कीजिए और हम यहाँ पे 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, आपको निकाल के लाना है। 10-75 डिग्री का फॉर्मूला इससे रिलेटेड लिखा दिया गया है आपको। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू और साइन 75 डिग्री का वैल्यू। तो इस टाइप का टोटल आपको निकाल के लाना है। ये 4 क्वेश्चन था आपके होमवर्क। चलिए देखते हैं आगे।